प्यारे स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। पूरा वो क्लियर हो गया था, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। आज का नया टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही एग्जाम में आता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो भी है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मन लगा करके ध्यान से समझना है और सीखना है और नोट करते जाना है कॉपी नोट्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा गया है कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर ये आपका मेन टॉपिक है आज का और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ टॉपिक जो है इसमें कॉन्सेप्ट सारा इसी में है। लिखा गया है यहाँ कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, जिसको हम लोग एजियोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जिसका आज पूरा डिस्कस होगा कॉन्सेप्ट के साथ। थ्योरी बेस्ड है, ये बहुत आसान है, नोट करेंगे हम लोग। ऑलरेडी यहाँ कुछ लिखा गया है और चीज़ों को यहाँ से समझाएंगे। तो यहाँ जो हेडिंग है इसका कॉन्सेप्ट देखिए, लिखा गया है कांस्टेंट और बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। अगर लिक्विड मिक्सचर कांस्टेंट पर बॉयल हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड मिक्सचर बॉयल होता है तो उसको एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब इसके हेडिंग में ही इसका डिफिनीशन भी है। अब देखिए यहाँ से डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है कि दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर या सॉल्यूशन व्हिच बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर, ये ध्यान देना है। दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर व्हिच बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन इज नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या सिंपली अगर बोला जाए तो एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एजियोट्रॉप्स का एक सिंपल डिफिनीशन यहाँ देखने को मिल रहा है। कहा गया एक ऐसा सॉल्यूशन या मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ उसका ऑल कंपोजिशन बॉयल्स हो जाए, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ अगला टॉपिक हो जाता है क्लासिफिकेशन एजियोट्रॉप्स, मतलब कि टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स ये जो सॉल्यूशन या मिक्सचर है कितने टाइप्स का हो सकता है। तो कहा गया कि एजियोट्रॉपिक लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला यहाँ लिखा गया है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसी का मेन कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है। तो चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ से हम लोग इस दोनों पार्ट को समझेंगे। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, सबसे पहले आइए समझते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन का ही यहाँ कॉन्सेप्ट है, और बाइनरी में भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। प्रीवियस वीडियो में बता भी रहे थे। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट यहाँ डिफाइन अगर करें, उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब इसका डिफिनीशन लिखा जाएगा। तो चलिए दो कंपोनेंट यहाँ कंसीडर करते हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन को ही हम लोग को यहाँ पढ़ना है, यहाँ लिखा भी गया है। तो कंपोनेंट ए और सेकेंड कंपोनेंट बी कंसीडर किए, और ए कंपोनेंट का कुछ टेम्परेचर होगा तो उसके टेम्परेचर को हम लोग लेट करते हैं कि ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्योंकि ए कंपोनेंट का टेम्परेचर कुछ होगा और उसके टेम्परेचर को जब हम लोग कंसीडर किए तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा गया, और बी कंपोनेंट का टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए है। अब इन दोनों कंपोनेंट से एक मिक्सचर अगर बनाया जाता है तो उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है इन दोनों कंपोजिशन के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लेस है 70 डिग्री सेंटीग्रेड,
मतलब इसको ध्यान से पहले समझते हैं। हम लोग क्या किए कि दो कंपोनेंट सेलेक्ट किए, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन के डाइल्यूट फॉर्म को ही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कंपोनेंट ए में इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मान लिए कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और बी कंपोनेंट का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे मिल करके इन दोनों कंपोनेंट से एक मिक्सचर बनता है ए बी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो तो देखा गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह के मिक्सचर को कहा गया कि ये मिक्सचर जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। मतलब जो ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है बी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे लेस आ रहा है मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। तो अब इसको अगर हम लोगों को डिफाइन करना है तो कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, तो देखिए यहाँ इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ if boiling point of mixture less than boiling point of all component of the solution या mixture is known as minimum boiling एजियोट्रॉप। तो अब बात यहाँ देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा गया, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 78 अगर कंसीडर हुआ, बी का 75, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इन दोनों कंपोनेंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट लेस है। तो इसी बेसिस पर यहाँ डिफिनेशन लिखा गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। बात यहाँ ये आता है कि इसका एक रियल एग्जांपल क्या हो। तो एग्जांपल में अगर हम लोग को लेना है तो जैसे ले सकते हैं एज लाइक वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर का फॉर्मूला H2O और इथेनॉल का CH3CH2 और OH। तो ये एक एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का। और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपका बेंजीन इथेनॉल हो सकता है, यहाँ क्लोरोफॉर्म इथेनॉल हो सकता है यहाँ। तो इस तरह से ये एग्जांपल सूट करता है किसके लिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के लिए। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या हो उसको देखना जरूरी है। तो चलिए ग्राफ्स को भी हम लोग देखते हैं, ये मिटाते हैं सबसे पहले। तो चलिए यहाँ ग्राफ से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स को समझते हैं। इसके लिए हम लोग दो इस तरह से बैरियर लिए, एक बैरियर वेपर प्रेशर जो है ए कंपोनेंट का अगर है, तो दूसरा बैरियर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट का है, और ये मोल फ्रैक्शन का एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग शो करने जा रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में देख रहे हैं ए कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है बी से ग्रेटर लिए हैं, तो हम लोगों को यहाँ लेना होगा टेम्परेचर, और बी का 75 है, मतलब इससे थोड़ा सा लेस, और सी का जो है इसके मिक्सचर का जो है ए बी का वो 70 डिग्री है। मतलब अगर ये 78 है तो ये 75 है, और इनसे लेस जो है बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का 70। तो इस तरह से इसका
ग्राफ बैरियर जो है फॉर्म होगा। ये है लिक्विड ए का, लिक्विड बी का। तो अगर ये वेपर प्रेशर, अगर इसको हम लोग फाइंड लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये जो है आपका टेम्परेचर का एक्सिस हो जाएगा, और ये अगर टेम्परेचर लेंगे, ये वेपर प्रेशर। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स को शो कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो लिखेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप is formed by non-ideal solution with positive deviation। जो हम लोग पढ़े हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन को, डेविएशन ही फॉर्म करता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। तो ये था ग्राफ। अब हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स को समझते हैं। तो चलिए इसको फिर मिटाते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिक्सचर को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो फिर यहाँ कंसीडर करेंगे दो कंपोनेंट, कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकेंड। कंपोनेंट फर्स्ट में हम लोग उसी तरह से ए मान लिए, और कंपोनेंट सेकेंड को बी मान लेते हैं। अब ए कंपोनेंट का अगर टेम्परेचर उतना ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर कर लें, और बी कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो है टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, तो इससे मिल करके जो सॉल्यूशन बनता है मिक्सचर, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है, मतलब इनके द्वारा मिलकर बना है जो मिक्सचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 70 है, बी का 75, तो इसके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो गया, 80 डिग्री हो गया। मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स को शो कर रहा है। बात यहाँ आ जाता है इसके रियल एग्जाम्पल का, कि इस तरह के सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो। तो ए कंपोनेंट को अगर वाटर ले लीजिए आप, और बी कंपोनेंट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसीडर कर लें, तो इससे मिलकर के बना जो मिक्सचर है वो रियल में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का ही मिक्सचर होगा। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे वाटर ले लिए ए कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट के बदले में आप नाइट्रिक एसिड ले लें, तो इसका जो मिक्सचर है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिक्सचर होगा। तो ये भी एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आता रहता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड है। अब इसका डिफिनीशन क्या हो उसको भी चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो जो यहाँ समझ रहे थे, इसी के बेस पर डिफिनीशन यहाँ लिखा जाएगा।
लिखेंगे इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर more than boiling point of all components of the solution is called maximum boiling point azeotrope। तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ लेस देन लिखा गया था और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ मोर देन लिखा गया है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि मोर देन है, कंपोनेंट से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इस तरह का एजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होता है। तो भी चलिए समझ लेते हैं। उससे पहले अगर हम लोगों को यहाँ पर अगर फाइंड लिखना हो एक पॉइंट, तो लिख सकते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप is formed by non-ideal solution with negative deviation। मतलब इस तरह के जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है वो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन से फॉर्म होते हैं। अब इसको ग्राफ से अगर हम लोग को देखना है, ये पूरा नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसको ग्राफ के कॉन्सेप्ट से अगर समझना हो तो उसको भी चलिए यहाँ देखते हैं जल्दी से। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है ये, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है। जो कहा जा रहा है इसको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में आए तो इसी तरह से नोट करना है, लिखना होगा जैसे बता रहे हैं। अब यहाँ अगर इसको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से देखें तो फिर ये दो एक्सिस लेंगे, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट दो एक्सिस लिए, ये जो है आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, और ये कंपोनेंट है वेपर प्रेशर ए, और ये अगर है वेपर प्रेशर बी, या अगर टेम्परेचर लेते हैं तो देख रहे थे हम लोग, ये कंपोनेंट का 78 था, तो मान लीजिए कि यहाँ है 78 डिग्री, और बी कंपोनेंट का 75 था, तो इनका जो है यहाँ पर 80 जो है होगा मिक्सचर का। इस तरह से जो है इसका ग्राफ बैरियर जो है लिक्विड ए का होगा, और यहाँ से इस तरह से ये लिक्विड बी का है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। इस तरह से इसके ग्राफ को हम लोग यहाँ शो कर दिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स को शो कर रहा है। तो ये आज का चर्चा था कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स का। बहुत सिंपल था ये जो थ्योरी बेस्ड है, एग्जाम में ये हमेशा आता रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप समझ गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। अगले क्लास में हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है आपका हेनरी लॉ, है ना। तो हेनरी लॉ को हम लोग प्रीवियस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड को स्टडी करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का भी चर्चा होगा, लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का सॉल्यूशन का। तो वेट करिए, अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट पीरियड है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, आप जरूर नोट करते जाइएगा नोट्स कॉपी पर।
नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।